हेलो गाइस, इससे पहले सेट थ्योरी का जो भी हमने लेक्चर किया था यहीं पे मैंने फिनिश किया था यूनियन ऑफ सेट्स क्या चीज़ है। तो आज पहले उसी कंसेप्ट को छोटा सा रिवीजन लेते हैं, फिर हम आगे अपने नए कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। और आज का लेक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में जो जो बेसिक थे सेट थ्योरी के हमने सारे समझे, और इस लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को हमें समझना है कि सेट थ्योरी में किस किस तरीके के फार्मूलाज आगे इंप्लीमेंट होंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फार्मूलाज की बात की जा रही है, जो तुम्हारा फेवरेट एस्पेक्ट है कि हमें फार्मूलाज नहीं मिलते कहीं पे एक जगह। पहले तो यूनियन ऑफ सेट्स उस दिन मैंने समझाया था, पर लेक्चर में काफ़ी गैप आ गया, इसीलिए मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ। यूनियन ऑफ सेट्स क्या चीज़ है? देखो, जैसे मैथ में प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है, वैसे ही सेट्स में भी कई प्रोसेस होते हैं। पहला आ गया यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब क्या होता है? इसका सिंबल है यू। जैसे ए और बी के बीच में यूनियन अगर बनाना होगा तो ऐसे लिखा होगा यूनियन। यूनियन का क्या मतलब होता है? जोड़, इन दोनों को जोड़ दिया जाए। पर उसका एक रूल क्या होता है? रूल क्या है? अगर ए और बी के बीच में मेरे को यूनियन क्रिएट करना है, तो जो जो एलिमेंट्स ए और बी में कॉमन है वो मेरे को एक ही बार लेने हैं बस। बाकी जो एलिमेंट्स ए में है वो भी लेने हैं, जो बी में है वो भी लेने हैं, पर जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है वो हमको एक ही बार लिखना है। जैसे कि तुम्हें पूछ रहा है ए यूनियन बी बताओ, ए यूनियन बी बताओ, ये दो ए में है, ये बी में है, ये 6 और 8 इन दोनों में है, तो इसको एक ही बार लिखना है, बस खेल खत्म। उसके बाद 10 और 12, ये तुम्हारा यूनियन हो गया, सिंपल। ये उस दिन भी मैंने समझाया था, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेक्चर में गैप आ गया, इसीलिए मैं वापस यूनियन ऑफ सेट्स तुम्हें करवाया। अब यूनियन ऑफ सेट्स को लेके भी कई सारी थ्योरीज हैं, वो थ्योरीज मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ, तो वो आगे तुम्हारे काम आएंगी। लेट्स सी विजिबिलिटी, ठीक है? ठीक है, इसको लेके कुछ थ्योरीज हैं, मैं मिटा देता हूँ ये। यूनियन ऑफ सेट्स को लेके कुछ हमारे पास थ्योरी है। पहला, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। कभी भी ऐसा हो, ए यूनियन बी की जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा इक्वल है बी यूनियन ए की, ये तुमको याद रखना है। यूनियन ऑफ सेट्स में पहला जो फंडा तुम्हें याद रखना है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे चलेंगे। सेकंड नंबर है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये भी तुम्हें याद रखना है। थर्ड वाला, ए यूनियन फाइव। पहले तो एक बार चार्ट में देख लेते हैं, ये ए है, ये बी है, इन दोनों में ये हिस्सा क्या है? कॉमन, तो एक ही बार लेना है। तो अगर इस डायग्राम के हिसाब से मैंने तुम्हें ए यूनियन बी बताना हो, तो कौन कौन सा हो गया ए यूनियन बी? वो एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट, ये, पर इसको एक ही बार लेना है। अब पूछ रहा है ए यूनियन फाइव का क्या मतलब हो गया? ए मान लो ये सेट है, ए 1 2 3 4 इसके अंदर नंबर है, 5 मतलब खाली, जो सेट खाली है, ये कोई सेट है खाली है, इन दोनों का यूनियन क्या होगा? इन दोनों का यूनियन मतलब इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है? नहीं है, तो ए यूनियन फाइव क्या होगा? जो एलिमेंट्स ए के हैं इक्वल टू हमेशा ए। ये चीजें तुमको याद रखनी है, बस दैट्स इट। यूनियन ऑफ सेट से तुम्हें इतना ही समझना है जो तुम्हारे काम आएगा एग्जाम में। थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स हम समझ गए, अब हम समझेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। सेकेंड नंबर, यूनियन तो समझ आ गया, सिंबल भी समझ आ गया, सारे जो इसके फंडे हैं वो भी समझ आ गए। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन का क्या मतलब हो गया? इंटरसेक्शन का मतलब है कि किन्हीं दो
सेट्स के बीच में जो एलिमेंट्स कॉमन हैं, जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, उनको हम बोल देंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दैट्स इट, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे ए है 2 4 6 8 और बी है 6 8 10 और 12। पहले तो यूनियन का सिंबल तुमने यू समझा था, इसका सिंबल क्या है, ऐसा उल्टा यू। याद रखनी है ये चीजें, बहुत खतरनाक चीजें हैं, बाद में बड़ा ज्यादा मुश्किल करेंगे। ये दो सेट है, एक ए और एक बी, पूछ रहा है इंटरसेक्शन निकालो। यूनियन का मतलब था कुछ ऐसे नंबर जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, और जो दोनों में नंबर्स कॉमन थे वो हमको एक ही बार लिखने थे। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, खाली वही नंबर लिख के दो जो दोनों में कॉमन है, बस। जैसे 6 और 8 इसमें है, 6 और 8 इसमें है, तो ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारा क्या बन गया, 6 और 8। बस खेल खत्म, ज्यादा टेंशन नहीं। कुछ ऐसे नंबर जो दोनों में कॉमन हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है। करेक्ट है। एक छोटी सी चीज तुम्हें और समझानी है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लो एक सेट है ए, इसमें दिया 1 2, और एक सेट है बी, इसमें दिया 3 4। अब बताओ कि इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है। इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, साफ दिख रहा है इन दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है, फिर भी तुम्हें पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो जिन दोनों के बीच में अगर कोई नंबर कॉमन नहीं है और हमको आंसर फिर भी देना है, तो हम आंसर देंगे इन दोनों के अंदर खाली कोई सेट कॉमन नहीं है, जिसको हम बोलते हैं खाली सेट, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। तो वो मैंने लिख लिया। अगर दो सेट के बीच में कोई नंबर कॉमन नहीं है, बट जबरदस्ती तुमसे पूछा जा रहा है जी बताओ कि इसमें क्या चीज कॉमन है, तो हम फाई लिख देंगे। फाई मतलब खाली सेट। करेक्ट है। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में पहले तो मैं आपको इसकी शक्ल दिखा देता हूं, ऐसे कि अगर दो सेट है ए और बी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मतलब जो दोनों में कॉमन है, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब जैसे यूनियन की कुछ थ्योरी थी, इसकी भी थ्योरीज है। पहली थ्योरी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है। थ्योरी नंबर सेकंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थर्ड एक खाली सेट और एक कोई ए सेट है, इन दोनों में क्या चीज कॉमन होगी। देखो ये सेट है खाली वाला, और ये सेट है ए, इसमें 1 2 3 4 नंबर है, और इस सेट में कुछ भी नहीं है। इन दोनों में कोई हिस्सा कॉमन हो सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ पे जीरो का हमेशा मतलब होता है जिसमें कोई भी जवाब नहीं है, उसका मतलब फाइव ही होता है। करेक्ट है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट से भी हमने काफी थ्योरीज कर ली, इसका तुम इस्तेमाल करोगे आगे। करेक्ट है। अब चलेंगे थोड़ा सा आगे। यूनियन वाले छोटे मोटे फॉर्मूलाज भी समझा दिए, इंटरसेक्शन वाले भी समझा दिए, ज्यादा नहीं रहा आज के लिए, ज्यादा नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब कुछ टिपिकल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में तुम्हारे काम आएंगे। जैसे कि तुम्हें दिया है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, याद रखना, ए प्लस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। याद रखने हैं, ये भूल नहीं सकते तुम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। पहला फॉर्मूला तुम्हारा ये आ गया, ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड फॉर्मूला तुम्हें पूछेगा ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन
माइनस बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी एक ही चीज है, माइनस सी इंटरसेक्शन बी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यार इस फॉर्मूले से ज़्यादा नहीं डरना है, सिंपल है, मेरे पास स्पेस की कमी थी इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हम बचपन से पढ़ते हैं और ये हमें हमेशा याद रखना है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। यूनियन क्लियर, इंटरसेक्शन क्लियर और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे बीच में वो भी क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, दो छोटे छोटे कंसेप्ट और समझने हैं, तो दैट्स इट, फार्मूलाज वाला हिसाब किताब खत्म हो गया। एक आ गया डिफरेंस ऑफ सेट्स, मैं एग्जांपल के थ्रू ही समझा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डिफरेंस ऑफ सेट्स, मैथ में डिफरेंस करते हो, यहाँ पे डिफरेंस का क्या मतलब होता है, ध्यान से बात सुनना। डिफरेंस का क्या मतलब है मैं एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगा ताकि अच्छे से समझ आए। 1 2 3 4 5 6 ये ए सेट है और ये बी सेट है, 2 4 6 8। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्ट है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब है तुम्हें पूछ रहा है a माइनस बी निकाल के दे। ध्यान से बात सुनना, अगर डिफरेंस पूछा है a माइनस बी का, माइनस किसको किया जा रहा है, माइनस किसको किया जा रहा है, b को किया जा रहा है। तो याद रखना जो ये नया सेट बनेगा a माइनस बी, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो b में है, दैट्स इट। जो बी में है वैसा कोई एक एलिमेंट भी इस नए सेट में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम निकाल रहे हो a माइनस बी, जिसके साथ माइनस लगा उसका एक भी एलिमेंट मेरे को नए सेट में नहीं चाहिए। उसके अलावा जो जो एलिमेंट्स है तुम लिख सकते हो, जैसे a में 1 है, इसमें 1 नहीं है, ये तुम लिखोगे। इसमें 2 है, इसमें भी है, लिखना ही नहीं है। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, लिख लेंगे। इसमें 4 है, इसमें 4 है, लिखेंगे ही नहीं। 5 नया है, लिख लेंगे। 6 इसमें है, नहीं लिखेंगे। करेक्ट है, 1 3 5। अब तुम बोलोगे इसमें 8 है, पर हमें बी वाला एलिमेंट तो बिल्कुल ही नहीं लेना, जो बी में है वो तो लेना ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। बी के अलावा क्या बचता है, 2 4 6, यही बचता है। 1 3 5 ये मैंने ले लिया, मेरा नया सेट बन गया a माइनस बी। तो याद रखना अगर तुम डिफरेंस निकाल रहे हो सेट का तो देख लेना माइनस किसके साथ लगा है। जैसे यहाँ पे b के साथ माइनस लगा था, तो b का एक भी एलिमेंट मेरे को इस नए सेट में नहीं चाहिए, बस। फॉर एग्जाम्पल इसी वाले सेट पे, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8। फॉर एग्जाम्पल इसी वाले सेट में तुमको थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया, b माइनस ए निकाल। b माइनस ए का क्या मतलब है, ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं लेना है जो a में है, मतलब ये भी नहीं लेना, 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 ये करेक्ट, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बचा क्या 8, तो खाली 8 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। a में जो है वो तो बिल्कुल ही नहीं लेना, उसके अलावा जो बच गया वो तुमको लेना, करेक्ट है। और अगर ग्राफ के हिसाब से मैं बताऊं तो ये किस तरह का सेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये a है, ये b है, ये मैं a माइनस बी की बात कर रहा हूँ। a माइनस बी मतलब b में जो है वो बिल्कुल ही नहीं लेना, ये वाला हिस्सा बिल्कुल ही नहीं लेना। तो ये वाला a माइनस बी मतलब ये वाला हिस्सा हो गया जो मैंने शेड किया हुआ है। बस एक छोटा सा लास्ट कंसेप्ट रह गया कॉम्प्लीमेंट का, दैट्स इट, वी आर फिनिश्ड, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट हो जाएगा हमारा फॉर्मूलाज वाला हिस्सा, इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। और ये वाला जो कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हो गया, कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हो गया, ध्यान से मेरी बात सुनना। फॉर एग्जांपल ये एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल मतलब पूरा।
एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें कौन कौन से नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कुछ नंबर्स हैं। और एक सेट है यहाँ ए, इसके अंदर एक सेट है, मैं बाद में पूरी एग्जांपल लेके चलता हूँ। 1 2 3 4। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट का देसी भाषा में मतलब हो गया, यहां मैं लिख रहा हूं, इसके ऊपर एक छोटा सा सिंबल लगता है, ये बताता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया ऐसे नंबर्स जो ए में नहीं है, नॉट इन ए बट इन यूनिवर्सल सेट। मतलब ऐसे नंबर्स, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है जो यूनिवर्सल सेट में तो है पर ए में नहीं है। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 को हटा दो क्योंकि ये ए में है, वो कह रहा है मेरे को ए में नहीं चाहिए, उसके अलावा जो जो यूनिवर्सल में है 5 6 7 8 9 10 वो हो गया मेरा ए कॉम्प्लीमेंट। बात समझ रहे हो? ये इसकी डेफिनेशन है जो मैंने ये लिखी, नॉट इन ए बट इन यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल सेट नंबर ए है तुम्हारा 1 2 3 4 और तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है 5 6 7 8 9 10 2 4 इस तरीके से। अब वो तुम्हें पूछ रहा है कॉम्प्लीमेंट निकाल ए का। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे नंबर्स जो ए में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है। मतलब मेरे को ए वाले नंबर नहीं लेने, ऐसा कोई नंबर जो यहां भी है और ए में भी है वो पहले ही काट लो, ये तो मेरे को नहीं लेने। इसके अलावा जो जो नंबर बचते हैं 5 6 7 8 9 10 वो सारे लेने हैं, वो तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। 5 6 7 8 9 10। अब तुम बोलोगे ये 1 और 3 का क्या होगा? हमें ए वाले नंबर तो लेने ही नहीं है, ए वाले नंबर बिल्कुल नहीं लेने। वही बोल रहा है ए के अलावा जो ए में है उनको हटा के बाकी जो यूनिवर्सल सेट में है वो मैंने उठा लेना है, उसको हम बोलते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। अब अगर तुम्हें ऐसे शक्ल दिखानी हो ए का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल ये सेट नंबर ए और ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, तो ए को छोड़ देना, इस हिस्से को छोड़ देना, इसके अलावा यूनिवर्सल में जो है ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। करेक्ट है? अब तुमको लिखना है कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला इसके रिगार्डिंग भी, हालांकि ये तुम्हें चीजें आ रही हैं, समझ आ रही हैं, फिर भी लिखना है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन। ए का क्या मतलब हो गया? कोई एक सेट है 1 2 3 4 ए इंटरसेक्शन मतलब जो ए में नहीं है, एक ए और एक मतलब ए में नहीं है, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच में यूनियन क्या हो जाएगा? जैसे ये देखो, ये सेट नंबर ए है और ये बाहर वाला, ये वाला है ए इंटरसेक्शन, इन दोनों के बीच में जोड़ दो इनको, ये प्लस ये क्या बन जाएगा? पूरा ये। तो इसको मैं बोलता हूं यूनिवर्सल सेट, ये वाला पूरा। पहला। सेकंड नंबर ए इंटरसेक्शन ए, और जिसमें ए है नहीं, इन दोनों में कॉमन क्या? कुछ भी नहीं। सी वाला ए यूनियन बी, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट होगा ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, भूल नहीं सकते तो। फोर्थ और लास्ट, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इस चैप्टर के प्रॉपर क्वेश्चंस करेंगे, तो फॉर्मूलाज मोस्टली यहीं तक थे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।